हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल के जज्बात ऐसे क्या हैं जिन्होंने आपसे छुपा के रखे हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी करंट उनकी जो उनके मन में जो फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है, ऐसा क्या छुपा रखा है। ठीक है, एक्चुअली ये हिडन फीलिंग्स हैं। ठीक है जी, जो दिल के अंदर की बातें हैं, जो आपसे बताना भी चाहते हो पर बता नहीं सकते या फिर नहीं बताना चाहते हो। ठीक है जी, वो चीज़ देखेंगे। और हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए रहेगी वीडियो, तो बिना कन्फ्यूज़न के देखना है। लेकिन कलेक्टिव एनर्जीज होती है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। ओके, सो पूरी की पूरी वीडियो आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। 10% भी कर सकती है, 30 भी कर सकती है, 50 भी कर सकती है, कुछ लोगों के साथ 100 भी करती है ना। बिना कंफ्यूजन के देखिएगा डियर्स। थैंक यू। दिल में एक बार पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम बोल लीजिए, ईश्वर को दिल से याद कर लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस हाल में है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? जय श्री महाकाल। ओके, हो फर्स्ट है जस्टिस, देन एम्परर, फूल, द हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास है वो जस्टिस का है। इम्पॉर्टेंट की एनर्जी किसकी है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। जस्टिस जो है कहीं ना कहीं कर्मा को भी शो करता है। ठीक है, कि इंसान बहुत परेशान है कुछ चीज़ों से। इस चीज़ को भी शो करता है कि इंसान अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है, और इस चीज़ को भी शो करता है कि कोई लीगल इशू है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो सकती है। पर यहाँ पे अगर बहुत ठोस तरीके से अगर जो मेन एनर्जी पिक हो रही है वो यही है कि यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ ऐसी पेन मिल रही है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, कि वो परेशान हो चुके हैं। ठीक है, उनका जो कार्मिक साइकिल है वो चल ही रहा है, परेशान है। आप लोगों में से अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो बहुत खुश दिखते हैं, वो तो बहुत खुश हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, लीगल हो सकती है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। कुछ भी ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जहाँ पे कि वो परेशान है। ठीक है, आजकल अपनी परेशानी को कोई भी ढिंढोरा नहीं पीटता डियर। ओके, एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन जो है किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रोफेशनली स्पेशली बहुत ही ज़्यादा जो है एक वर्कलोड लग रहा है मेरे को, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशर सा है इनके ऊपर। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे, कोई काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। ठीक है, या फिर करने की सोचते हैं पर करते नहीं है, है ना। इमेजिनेशंस में है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन करना नहीं है, ऐसा भी है कुछ लोगों की। अच्छा, सोसाइटी को लेके भी कुछ लोग परेशान हैं यहाँ पे, और रूडली बिहेव, कुछ लोगों के पर्सन का बहुत रूडली बिहेव रहेगा। जो जो जितनी एनर्जी से मैं आपको सारी बता रही हूँ, आपके साथ कोई सी भी रेजोनेट कर सकती है। फूल की एनर्जी है। ठीक है, तो लापरवाही की एनर्जी, शायद चीज़ों को बिल्कुल ही, कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल ही मतलब बेखौफ होके चल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इनकी लाइफ में ना ग्रहण लगा हुआ एक्चुअली। ठीक है, और ये ग्रहण किसी का भी हो सकता है। लाइक अभी जैसे जो मेरे को चैनल मैसेज मिल रहा है वो देवी देवताओं का भी हो सकता है। कोई ऐसा खोट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे कि ये ईश्वर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से भी प्रताड़ित हो रहे हो। अगर इनके अंदर कोई भी ऐसी हरकतें हैं जो कि मतलब इनको अलाउ नहीं है और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो भी, क्योंकि ये चैनल मैसेज है। ठीक है, सेकंड थिंग, इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोगले हैं। कुछ तो हैं जो दोगले हैं, जो अच्छे बन के इनकी लाइफ में रह रहे हैं, और कुछ हैं जो सरेआम पता है कि भाई नहीं, ये बंदा जो है नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए कार्ड्स को करते हैं क्लेरिफाई। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा।
थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। वन मोर देन स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। जय श्री माता। जस्टिस क्यों आया प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए जस्टिस क्यों आया है? फर्स्ट है फूल, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी लापरवाहियों के कारण, इनकी खुद की लापरवाहियों के कारण इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, ठीक है। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, कोई कर्जा हो ये भी हो सकता है, कहीं फंसे हुए ये भी हो सकता है, कोई लीगल सिचुएशन हो ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ है वो इनकी खुद की लापरवाहियों के कारण हुआ है, या अभी भी वो चीज़ों को लेकर लापरवाह हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा लोड आ गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा जैसे कि कोई ना कोई प्रेशर इनके ऊपर आ गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली आपके पर्सन ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू आ रहा है। तो जिनको लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। एक शफल ले लूं, सॉरी। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? एम्परर क्यों आया प्रभु? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हर्मिट। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेके इनडिसीजन की एनर्जी में है। सिर्फ यहाँ पे बात रिश्तों की नहीं हो रही है, प्रोफेशनली भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके ये इनडिसीजन की एनर्जी में हो, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए कुछ भी फैसला ले नहीं पा रहे हो, ओके। कुछ करना चाहते हो लेकिन मन में कन्फ्यूज़न है कि ये करें या वो करें। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिश्तों में बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो, प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ कहीं ना कहीं इनको ईश्वर गॉड गाइडेंस तो दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कौन सा रास्ता इनके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको गाइडेंस ज़रूर मिल रही है, ऐसा नहीं गाइडेंस नहीं दे रहे ईश्वर, या फिर इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं या इन्होंने क्या गलत हो गया इनसे, ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर बता रहे हो, पॉसिबिलिटी है। थैंक यू। फूल की एनर्जी, Ten of Swords, Wheel of Fortune and 6 of Swords। चीटिंग्स, धोखे, लापरवाहियाँ, ठीक है, इनको भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। इनके साथ भी क्या हो रहा है कि इनको भी धोखे मिल रहे हैं, इनकी भी चीटिंग्स हो रही हैं। इन्हें भी या तो कहीं से निकलना पड़ रहा है, ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, ठीक है, कि कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है, या तो इनकी लाइफ से कुछ जा रहा है, ठीक है। पर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी खुद की लापरवाही, ये खुद इन्होंने, हो सकता है कि रिश्तों की कदर ना की हो, काम की कदर ना की हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि बड़े बेपरवाह थे। मान लीजिए फाइनेंशियली फिट थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं थी पहले, तो ये बिल्कुल ही बेखौफ थे, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए एक पैरेलल कुछ रखा ही नहीं है। ऐसा चल रहा है लाइफ में कि चलो चल रहा है, ठीक है, हैप्पी थे, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और एक बिकॉज ऑफ कर्म आ रही। हाई प्रिस्टेस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं किसी को, मान लीजिए आप ही की बात हो रही हो, किसी को चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी के कारण कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे, ठीक है। बहुत परेशान है अंदर ही अंदर। हो सकता है कि आपके सामने भी यही दिखा रहे हो, है ना, और नाराज़गी दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, पर एक्चुअली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी,
ये इस तरह की एनर्जी लाइफ में जो खुशियाँ आती हैं, चीज़ें आती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ग्रैंड लग जाता है। उन्हें कहीं ना सक्सेस आती है, उनमें कहीं ना कहीं ग्रैंड लग जाता है। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि कौन है, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पर्सन के बड़े करीबी होंगे, बड़े पसंद होंगे इनको, ये बड़ा भरोसा होगा इनके ऊपर। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि किसी पर्सन के कारण, किसी स्पेशली फीमेल एनर्जी है वैसे, पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो किसी ऐसे इंसान के कारण जो है कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके, वो जगलिंग सिचुएशन में चले जाते हैं बार बार। अगर कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ सोचते भी हैं, तो कर नहीं पाते। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है कि मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं चला पा रहे, माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहना, एक बार दिमाग ये चलना, दूसरी बार दिमाग कुछ और चलना। ठीक है। तो ये आपके पर्सन के ज़िंदगी में चल रहा है, जिसके कारण कि ये बहुत स्टक है, और ये सब चीज़ें कर्मा है। ठीक है। ये जो पर्सन की लाइफ, जिनके कारण कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये कार्मिक है। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। Thank you for your presence here. All the archangels, Archangel Michael, Gabriel. Thank you. Please write कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ऐसा क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स से? मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स से? थैंक यू। वन मोर एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स से? जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं। वन मोर एंड लास्ट। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने क्या छुपा रखा है मेरे व्यूअर्स से? वाह, बॉटम की एनर्जी है लवर्स की। तो ये एनर्जी उन लोगों की पर्सन की है जहाँ पे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो भी आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, जो भी गुस्सा कर रहे हैं, वो कोई कारण हो सकता है, लेकिन दिल में प्यार दिख रहा है। अच्छा, उन लोगों के लिए रीडिंग है ये आज। फर्स्ट कार्ड था हमारे पास मैजिशियन। ओके। और अगर मान लीजिए अगर आपके पर्सन ने जेन्युइनली आपको प्यार नहीं दिया है, वो खुशियाँ नहीं भी दी है ना डियर, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अट्रैक्शन में है कुछ लोगों के पर्सन। ठीक है। एक एनर्जी और बता दूं यहाँ पे कि जहाँ पे अगर आपके पर्सन, आपको कहीं भी लगता है कि आपके पर्सन को प्यार नहीं है, जस्ट मिसयूज़ हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन फिज़िकली कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो, या फिर फिज़िकली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करना चाहते हो कि आप उनकी तरफ फिज़िकली बढ़े। ठीक है। क्योंकि हम हिडन फीलिंग्स देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन के सिर्फ, ठीक है, कि ऐसा जैसे कि आपको किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ खींचना। ठीक है। और जो जेन्युइन है उनके लिए यही है कि भाई उनको प्यार है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। दोनों तरह के लोग होंगे। ठीक है। आपको देखो, हर एक इंसान बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, कि सामने वाले के दिल में चोर है कि नहीं है। ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
मून, 6 of Pentacles, and Queen of Wands, Lovers. ओके, तो फर्स्ट एनर्जी मैंने आपको बता दी। सेकंड एनर्जी, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेके जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है। ये बात वो आपसे छुपाते हैं, जो आपको अगर वो बोलते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन एक्चुअल में वो जगलिंग सिचुएशन में, एक्चुअली उनके माइंड में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में अदर चॉइसेस हैं, ठीक है। जो क्लियर बात है वो बोल रही हूँ, ठीक है, जिसके कारण कि आपके पर्सन कभी ऐसे कभी वैसे, कभी अच्छे कभी बुरे चलते रहते हैं, ठीक है, दोनों तरह की। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो ये आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है जगलिंग सिचुएशन में। हिडन फीलिंग्स में है तो इट मीन्स ये आपको यही बोलते हैं या यही जाहिर करना चाहते होंगे कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं, वक्त आने दो, वक्त आने दो। पर वो वक्त क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कर नहीं पा रहे उन चीज़ों को। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यस चीज़ों में स्टक हैं। ये फाइनेंशियल हो सकती हैं, रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आपसे बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के पर्सन को, मान लीजिए कुछ लोगों को ऐसे लगता हो कि भाई थर्ड पार्टी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन पर्सन का दिमाग बड़ा ख़राब रहता है, पर्सन अच्छे से बात नहीं करना चाहता। तो हमेशा नहीं है कि वो किसी रोमांटिक रिश्ते में ही हो। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हों, है ना, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कन्फ्यूज़न। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जहाँ पे कि आपके पर्सन को आपसे कोई फ़ायदा है, चाहे फिज़िकल हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके साथ इनके बच्चे हैं, ठीक है, आपसे सिर्फ लिंक इसलिए रखा गया क्योंकि इनको बच्चों से अटैचमेंट हो या बच्चों से कोई भी लेना देना है, बात करनी है, बुरा नहीं बनना, उनकी नज़र में गिरना नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन कुछ भी मिसयूज़, फाइनेंशियली भी मिसयूज़ कर सकते हैं, तो ये उन लोगों की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बेहद परेशान है कुछ चीज़ों को लेके, और ये शायद चीज़ें आपको बता भी नहीं पा रहे। स्लीपलेस नाइट्स हैं, डिस्टर्ब है इनका माइंड, एक्शन लेना चाहते हैं डियर आपके पर्सन, कुछ ना कुछ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है, देखिए वो चाहते हैं, आपको चाहत है यहाँ पे, लेकिन ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि भाई आपको इसलिए ड्रीम दिखाया जाता ताकि आपको खोए ना, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन जानते हैं शायद कहीं ना कहीं कि आपकी तरफ आना इतना इजी नहीं है इनके लिए, लेकिन क्यों ये आपको झूठ बोलते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई आपको खोए ना, ठीक है। तो ऊपर एफर्ट्स करना भी इनके लिए, देखो एफर्ट्स तभी होंगे जब आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे चीज़ों को लेके, बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी, बार बार ये वही करेंगे और आप बार बार करने देंगे। कुछ लोग लिखते हैं कि भाई मैम सामने वाला मुझे किसी न किसी तरीके से मना ही लेता है, फिर धोखा दे के चला जाता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो जब भी आए तो एक तो ढंग से आए, या फिर मैंने आपको कहा है कि सामने वाले को स्पेस दे दो। अगर आप उसको नहीं छोड़ सकते हो ना, तो फिर आपको अपने आप को, मन को संभालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। बार बार अगर आपको ईश्वर सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला क्या कर रहा है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि जेन्युइनली आपके पर्सन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास नहीं आ पा रहे, तो क्या आप उस सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं? अगर यस आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप चलाए रखिए, और अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं डियर, तो आपको बात करनी पड़ेगी। अंदर ही अंदर कब तक घुटोगे, कब तक परेशान होंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आप नहीं संभाल पा रहे तो क्या करोगे? सिचुएशन को छोड़ोगे ना डियर। आपको कोई फ्रूट पसंद है और मान लो वो फ्रूट आपको बहुत पसंद है और वो सिंगल रखा है, सड़ गया, तो क्या करोगे? या तो सड़ा सड़ा पोर्शन निकाल के कैसे भी खा लोगे उसको, राइट, या फिर क्या करोगे, उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो नहीं कि पसंद है तो खा ही लोगे। तो ये सिचुएशन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों की आप मतलब बातों में आपके पर्सन आ जाते हैं कि कुछ लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, लाइक वो अकेले नहीं है कुछ भी करने के लिए, किसी और के दिमाग से भी चलते हैं।
मून की एनर्जी स्टक सिचुएशन में है, फंसे हुए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का लाइक बैलेंस बनाया हुआ है आपके साथ रिश्तों में जस्ट, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल बैलेंस के लिए उन्हें ये भी लगता है कि भाई आप किसी ना किसी तरीके से जो है आप अपनी तरफ मतलब इनको या तो खींचते हो। देखो कुछ लोगों के माइंड में ये भी है कि आप नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व हो, और कुछ लोगों को ये लगता है कि बस आप अपने अकॉर्डिंग इनको चलाना चाहते हो, बस जो आप चाहते हो आपको उस तरीके से चलना है, आपको इनकी प्रॉब्लम नहीं समझनी है, ठीक है जी। पर चाहे कितने भी गुस्से में, लेकिन सोचते हैं आपके बारे में। फिजिकल अट्रैक्शन भी है। श्री राम। चलिए आपका नियर फ्यूचर देखें। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? जय श्री माँ का लास्ट शफल स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी? नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स का 2 शफल रहेंगे प्रभु जी बस। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? थैंक यू। 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। आप यहाँ पे अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर तरह की जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होंगी उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे डियर। हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, आप अपनी लाइफ में वो नेम फेम पा सके, ठीक है जी। 2nd कार्ड है विक्ट्री। नियर फ्यूचर में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो सक्सेस मिलने वाली, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। थिंकिंग मैन। आप कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव सोचें। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। कुछ लोग क्यों बोला करने को, तो देखो ये सबके, क्योंकि नियर फ्यूचर में आप सब लोग कैसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का मन मारना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए इनर हीलिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। और ऊपर पता है किसी अच्छे पॉइंट पे पहुंचा भी वही है जिसने कोई ना कोई तकलीफ ज़्यादा झेली हुई है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। आपका जो क्राउन चक्रा है वो अगर हील होता है आने वाले वक्त में, जैसे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि हील होगा, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की पहले ऑटोमेटिकली जानकारी होगी, लाइक ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में अवेयरनेस होना, डोर टू स्पिरिट, एंसेस्टर्स, एंजल्स, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, ठीक है, वो स्पिरिट्स, ये सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कोशिश कीजिए इनको माइंड में रखिए, प्रेयर करके चलिए। मैंने आपको कल भी कहा था ना कि अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को हमेशा कुछ भी काम करने से पहले ज़रूर याद कीजिए, एक हैबिट बना लीजिए, ठीक है जी। ये थी आपका नियर फ्यूचर। अच्छा, हैप्पी फैमिली का कार्ड रह गया, ठीक है। सॉरी। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत 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 खुश रहेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। अगेन कल वाला कार्ड स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। मेंटेनिंग बैलेंस। आपको अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। जिनको नहीं मालूम है बता दूं, हर किसी इंसान के अंदर, ये नहीं कि आप सोचे कि मैं तो मेल हूँ तो मेरे अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होंगी, नहीं, सबके अंदर फेमिनिन एनर्जीज और मस्कुलिन एनर्जीज होती हैं। यानी कि रोना, इमोशनली परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी की चिंता करना, बहुत ज़्यादा प्यार होना, हर चीज़ के लिए सामने वाला कुछ भी कर रहा है, ममता होना, ठीक है, दिल मतलब एकदम से पिघल जाना, फेमिनिन एनर्जीज। मस्कुलिन एनर्जीज, बहुत ईगो होना, बहुत ज़्यादा घमंड होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करना, ठीक है, हर चीज़ को गुस्से में वो करना, ठीक है, या ओवर मतलब बहुत पेन हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें आपको ईश्वर कह रहे हैं। दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस करके चलना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए और दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ओके, एटर्नल सोल। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है,
कुछ चीज़ें कभी नहीं मरती हैं, ये आप अपने मन में बिठा लीजिए एक बार। जब ये चीज़ें आपके मन में बैठ जाएंगी तो आपको ईश्वर के ऊपर बहुत ओवर मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रभु को भी उतर के आना ही पड़ेगा कि नहीं यार इस बच्चे की हेल्प करो। ट्रांसमिग्रेशन, आई थिंक ये कल वाले कार्ड ही सारे हुए हैं, लेकिन बस ये अलग है। लाइफ जो है परिवर्तनशील है, ठीक है, तो लाइफ में चेंजेस आने ही हैं, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लाइफ में चेंजेस आपके भी आएंगे, बस पॉजिटिव रहना है। बहुत ज़्यादा बार बार मैं आपको बोलती हूँ, ये कोई छोटा सा वर्ड नहीं है, सच में पॉजिटिव रहना है। स्पार्क और स्प्लेंडर, प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे ही जगत में उजाला है, मुझसे ही सब कुछ है, इन्हीं से अंधेरा है, इन्हीं से रोशनी है, इन्हीं से हवा चल रही है, इन्हीं से हम सांस ले रहे हैं, सब कुछ इनसे ही है, ठीक है। तो एनी हाउ हमें इनको खुद को सरेंडर करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, ठीक है, चाहे हमें खुशियाँ दे रहे हैं चाहे हमें दुख दे रहे हैं। ओके चलिए, ओके फर्स्ट कार्ड है कामाकला काली, वीरभद्रा, अर्धनारीश्वर, अगेन सेम अर्धनारीश्वर का ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हो सकते हैं ये लोग। माँ दक्षिणा काली एंड माँ बगलामुखी। तो माँ बगलामुखी आपसे कह रही है कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, ठीक है। या तो माँ क्या करेंगी कि आपके दुश्मनों को एक ही जगह रोक देंगी। कामाकला काली, आपको वेल्थ की प्रोटेक्शन मिल रही है और आपको आउटर इनर डेंजर से प्रोटेक्शन मिल रही है। वीरभद्रा, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ कि आपके सारे पाप कर्मों को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है, और जो भी आपको प्योर बनाने की जो प्रोसेस चल रहा है उसको बनने दीजिए। अर्धनारीश्वर, तो शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, रोमांच रहेगा आपकी लाइफ में, खुशियाँ रहेंगी, ठीक है। दक्षिणा काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपकी लंबी उम्र हो डियर, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल है फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल, हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। थैंक यू।